इस आगे का बनाकर आपने मेरे पर बड़ी महंगी कृपा हमेशा ये बात का हमें खुद रहेंगे कि देखो हमारे मित्र हमारे महामारी मिलने के प्रियजन कोई इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो उसमें हमारी मंडी के जो प्रियजन हैं जो यहाँ पर शिक्षा देने से जुड़े हुए हैं उनको भी सम्मान देते हैं, उनसे बुलाते हैं। ये एक परंपरा है हमारे हमेशा दूसरों का सम्मान करो और सम्मान प्राप्त करो। मेरा आप लोगों को यही कहना है, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम हमेशा अपने भाइयों का सम्मान करें, हमेशा अच्छी बातों को उनसे ग्रहण करें और अच्छी बातों पर ही हम चलें और जो भी हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, दूसरे अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यही मेरा द्विवेदी भी मौजूद है, उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो उनके आशीर्वचन के रूप में। ऐसी सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज आप लोगों ने जिस तरह से मुझे यहाँ दिखाया, मैं आश्चर्यचकित थी कि मैं इसमें सम्मान की पात्र नहीं हूँ। फिर भी आप लोगों ने दिखाया तो मैं बैठी। और जहाँ तक है गुरु की महिमा का वर्णन, तो वो तो मैं कोई बहुत बड़ी कवित्री भी नहीं हूँ जो मैंने ऐसी कोई कविता रची हो जो कि मैं यहाँ आपको सुना सकूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा धरातल पर आती हूँ और आप लोगों को एक अपने जो जीवन की अध्यात्म से संबंधित घटनाएं हैं उनके बारे में बताऊँ। मैं कक्षा 1 में पढ़ती थी, मुझे आज भी याद है। और मेरी माता मदर उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, तो वहाँ के जो टीचर्स थे उनका बड़ा सम्मान था मेरे प्रति भी। और उन्होंने 6 महीने बाद कह दिया अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद कि साहब आपकी लड़की तो बहुत होशियार है, इसे कक्षा 2 में कर दो। ठीक है, मैंने बोला लगा कर दो। अब मैं जब कक्षा 2 में बैठी 6 महीने बाद, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है। थोड़े दिन बाद परीक्षा हो गई। परीक्षा में भीड़ में सबको एक एक कॉपी दे दी, बोर्ड के प्रश्न लिख दिए, उनको करना है। मुझको ये भी नहीं पता कौन सा प्रश्न है, क्या करना है। मैं कभी इस लड़की की कॉपी में देखूँ, उतार लूँ, फिर देखूँ कि दूसरी लड़की तो अलग कुछ कर रही है तो उसे काट के उसको करूँ। वैसे मैं पूरे समय बैठी रही और मुझे लगता है उन टीचर्स ने सब मेरे कटे हुए पे नंबर दे के मुझको कक्षा 2 में भी पास किया। अब इस सब का परिणाम ये हुआ कि मैं एक अच्छी विद्यार्थी से एक खराब विद्यार्थी बन गई, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। और उसका परिणाम मैंने सारी जिंदगी भुगता। और मैं अपनी पूरी शिक्षा में, पद होना अलग बात है, लेकिन पूरी शिक्षा में MSc तक भी मैं कभी फर्स्ट क्लास नहीं ला। हमेशा मैं सेकंड क्लास तक की ही विद्यार्थी रही। ये तो मैं ये मैंने इसलिए सुनाई कि आप लोग नाना है, दादा है, बाबा है, पिता है, अगर ऐसी घटना आप लोगों के बच्चों के साथ हो कि उनको एक साल में 2 क्लास करवाई जाए, तो ऐसा कभी मत करना। आपका बच्चा सदा के लिए कमजोर हो, ऐसा कभी नहीं। अब मैं बताती हूँ क्योंकि शिक्षक पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं और आगे जाते हैं। देखिए, दूसरी भी घटनाएं मेरे जीवन की है कि मैं MSc में अकेली जा रही थी, कॉलेज जाना था। तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने हमको रहन सहन का तरीका भी सिखाया कि आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, तो ये भी आप जानो। तो मैंने कहा कि ये सब मैं कैसे कर पाऊँगी। तो आप सबको अच्छा समझे, सबको करें, उनका इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर वो बात बुद्धि लानी पड़ेगी।
इतना बचपन लाना पड़ेगा कि आपको अच्छे और बुरे में कोई अंतर मालूम नहीं चले, आपको सब व्यक्ति एक जैसे दिखाई दें। उसी संदर्भ में 2-3 लाइनें जो कि मैंने अपने शिक्षकों को ही समर्पित करी में लिखी कि मैं फिर से छोटी बन जाऊँ, मैं फिर से नन्ही बन जाऊँ, बहुत यत्न करने पर भी अपने उपवन के राह को मुश्किल से ही छूटा। भीड़ में सबके बीच ही रह सकूं, मेरे हंसते मुँह को लिया कोई भी तुमने रो न सके, मुझमें बस इतनी बुद्धि हो सबसे मिलकर कुछ रह पाऊँ, मैं फिर से नहीं बनती।